नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने एक किताब की चर्चा शुरू की थी। इसका नाम है हग द मॉन्स्टर। इसी श्रृंखला में आज इस दूसरे भाग में हम इस किताब के अगले कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस किताब के अनुसार मॉन्स्टर्स उन सब डर और बाधाओं को कहा गया है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती हैं, अड़चन पैदा करती हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हम काम का चुनाव या प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अपने बारे में क्या धारणा है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है। हम अपने आप को स्मार्ट और ताकतवर समझते हैं या बुद्धू और कमजोर। हम नई परिस्थितियों में जाने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं या उनका स्वागत करते हैं। हम लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं आगे बढ़ने के लिए या सेफ खेलना पसंद करते हैं, रिस्क अवर्स हैं। और इसी तरह की कुछ और धारणाएं जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। मॉन्स्टर या राक्षस, इस शब्द का प्रयोग लेखकों ने एक मेटाफोर के रूप में किया है। ये एक रूपक है उन सब बाधाओं का जो ज्यादातर हमारे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, हमारे अपने बारे में जो धारणाएं हैं उनकी वजह से आती हैं और हमारे जीवन में रुकावटें बन जाती। इस किताब में लेखकों ने हमारे जीवन में जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये हैं इनर्शिया मॉन्स्टर्स, लॉजिक मॉन्स्टर्स, रिलेशनशिप मॉन्स्टर्स, फ्रीडम मॉन्स्टर्स और इटर्नल मॉन्स्टर्स। इनर्शिया मॉन्स्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम चलते हैं लॉजिक मॉन्स्टर्स की तरफ। लॉजिक मॉन्स्टर्स वो मॉन्स्टर्स हैं जो हमें हमारी करंट रियलिटी को एक बहुत ही लॉजिकल और रैशनल तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी हमारी वास्तविकता को एक बहुत ही तर्कसंगत तरीके से हमें बताते हैं। अब लॉजिकल और रैशनल होना तो अच्छी बात है, ये तो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन यही स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस बन जाती है और यही बात इस कैटेगरी के मॉन्स्टर्स में लेखकों ने बताने की कोशिश की है। अक्सर होता यह है कि हम तर्क या लॉजिक लगाकर कई तरह के भ्रम, अंधविश्वासों या गलतफहमियों को वास्तविकता मानकर उनमें फंसकर रह जाते हैं। लॉजिक मॉन्स्टर्स के बहुत सारे उदाहरण इस किताब में दिए हैं। वो कुछ इस तरह हैं: इल्यूजन्स यानी कि किसी तरह के भ्रम में रहना, एरोगेंस अहंकार में रहना, लैक ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता की कमी होना, लैक ऑफ इंस्पिरेशन प्रेरणा की कमी होना, आत्म अभिव्यक्ति न कर पाना, लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन अपैथी अपने आसपास के लोगों या सिचुएशंस के प्रति उदासीन रहना, छोटे लक्ष्य रखना कीपिंग लो साइट्स, आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की कमी होना, आंखें बंद करके ऑथोरिटी या लीडरशिप का अनुसरण करना और अपने अंतर्बोध, अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन को ना मानना। अब इनमें से हम कुछ एक को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ लो साइड्स का, यानी छोटे या हल्के लक्ष्य रखना। बचपन में हमारे बहुत सारे और बड़े बड़े सपने होते हैं, क्योंकि उस समय कोई सीमाएं नहीं होती तो हमारे सपने भी बड़े होते हैं और रोल मॉडल्स जो हम चुनते हैं वो भी हमारे बड़े रहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को जिसका क्रिकेट में शौक हो, उससे पूछो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो वो आपको बताएगा कि मैं या तो सचिन तेंदुलकर की तरह या धोनी की तरह या विराट कोहली की तरह बनना चाहूंगा। या फिर किसी को टेनिस का शौक हो तो वो रॉजर फेडरर बनना चाहेगा। और यदि रुझान बिजनेस में सफल होकर बहुत सारा पैसा और नाम कमाने की तरफ हो तो धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग जैसे कुछ नाम रोल मॉडल के रूप में सामने आते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सामाजिक और आर्थिक वातावरण के अनुरूप हमें कुछ सीमाओं का आभास होने लगता है, अपनी योग्यताओं पे शक होने लगता है, संसाधनों की कमी हो सकती है या फिर कुछ और लोग हमें हमारी सीमाएं बता देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हम वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं में बनकर रह जाते हैं। धीरे धीरे हमारे विकल्प कम होते चले जाते हैं और हमारे लक्ष्य छोटे हो जाते हैं। इस किताब में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि वास्तविक और काल्पनिक सीमाओं का अंतर हमें समझना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते रहना चाहिए। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण इस किताब में दिया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बिजनेस के प्रोजेक्ट्स किए और काफी नाकाम होने के
बाद भी उन्होंने अपनी कोशिशें बंद नहीं की और करीब 65 साल की उम्र में, जबकि उनके पास बहुत पैसे भी नहीं थे, तब केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी की स्थापना की और आज उस कंपनी की वैल्यूएशन करीब $6 बिलियन है। हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि लार्जर देन लाइफ रोल मॉडल्स से प्रेरणा लेकर अपने सपने पूरे करने के लिए कोई भी उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। लॉजिक मॉन्स्टर्स का एक और उदाहरण है नॉट बीइंग एबल टू क्वेश्चन ऑथोरिटी, यानी अपने से बड़ों या अपने से ऊंचे पद के लोगों को या व्यवस्था को बिना परखे, बिना समझे ब्लाइंडली मान लेना, चाहे वो सही हो या गलत, ये हमारे पैरों की एक बेड़ी बन सकता है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में ये समस्या कुछ ज्यादा है। भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से बताया जाता है कि बड़ों का, गुरुओं का मान करो, उनकी बात मानो, लीडर्स को फॉलो करो। ये बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि इससे हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता है, परंतु ये स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए और जब आवश्यक हो और उनकी बातें सही ना हो तो उसको हमें चैलेंज करना चाहिए। हमें पुरानी परंपराओं, व्यवस्थाओं या लीडरशिप को सिर्फ इसलिए नहीं मानना कि वो बहुत समय से चली आ रही है, बल्कि हमें अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करनी है कि हम ये परख पाएं, ये देख पाएं कि वो आज के समय में ठीक है या नहीं, और यदि ठीक नहीं है तो उनको चुनौती दे पाएं। क्या इनमें से कुछ उदाहरण आप पर लागू होते हैं? आप अपने आप को उनसे रिलेट कर पा रहे हैं? और यदि हाँ, तो इस किताब में बताए गए 5 स्टेप वाले प्रोसेस को अपनाकर उनसे आप निपट सकते हैं। मॉन्स्टर्स को गले लगाने के लिए जो 5 स्टेप की प्रोसेस या प्रक्रिया इस किताब में बताई गई है, वो मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी कवर की थी और वो कुछ इस प्रकार है। ये 5 स्टेप हैं। नंबर 1, गैदर इन्फॉर्मेशन। उन बाधाओं या डरों के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके वो पहले इकट्ठी करो। दूसरा स्टेप है डेवलप द स्किल्स, यानी उस बाधा को पार करने के लिए जो भी स्किल्स की जरूरत है या नॉलेज की जरूरत है वो अक्वायर करो और स्किल्स का अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तीसरा स्टेप है सेट अ डेट, यानी एक दिन फ्यूचर में निश्चित कर लें जिस दिन आप वो काम करेंगे जिससे आपको या तो डर लगता है या जिसमें बाधाएं हैं। ध्यान रहे कि आप अपने आप को पर्याप्त समय दें तैयारी करने का, क्योंकि बिना तैयारी के अगर आप वो काम करेंगे और अगर फिर से असफल रहे तो वो जो डर है वो और पक्का हो जाएगा। और चौथा स्टेप है जो दिन आपने निश्चित किया है उस दिन वो काम करें, आपकी तैयारी पूरी है, और लेखक के शब्दों में कहूं तो हग द मॉन्स्टर, जस्ट डू इट। पांचवा स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। जो आपने तैयारी की और फिर निश्चित दिन पर आपने वो काम किया, उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या नई चीजें आपने सीखी, उसके बारे में चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब भी कोई नई स्किल डेवलप करते हो या किसी तरह की प्रैक्टिस करते हो, उससे ना सिर्फ वो काम होता है जिसके लिए आपने वो किया था, बल्कि कई और कामों में वो स्किल काम आ सकती है। तो ये चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। इसी किताब की श्रृंखला में अगले कुछ चैप्टर्स को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।